हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। ग्लोरियस इंटरनेशनल प्रोफेटिक मिनिस्ट्रीज के द्वारा मैं आपका स्वागत करता हूँ आज के थर्सडे प्रोफेटिक मन्ना सर्विस में। और हम ये विश्वास और आशा करते हैं कि आज के भविष्य वक्ति वचन के द्वारा जो बातें परमेश्वर के अभिषिक्त दास प्रोफेट डॉक्टर अनीश जी हमारे साथ करेंगे, उसके द्वारा हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में और हमारे सेवकाई के जीवन में हम अलौकिक बातों को होते हुए देखेंगे। तो आइए वचनों को सुनने से पहले, वचन में जाने से पहले और प्रकाशन की बातों को सीखने से पहले, तो आइए हम कुछ देर के लिए हमारा समय भविष्य आराधना करने में गुजारते हैं।
वो मौजूद है यहाँ, 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 Welcome, वो Jesus. मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरी नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। वो जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया। जितने पापी है वो सब हर क्षमा कोई कहे, पाएंगे, हालेलुया। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। महिमा तेरी गाए हम, ए आसमानी खुदा, ओ महिमा तेरी गाए हम, ए आसमानी खुदा। महिमा 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 तेरी गाए हम, ए आसमानी खुदा। महिमा तेरी गाए हम, ए आसमानी खुदा। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। 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 पापों से दिया मुझे छुटकारा, पापों से दिया मुझे छुटकारा। बंधनों से दिया मुझे छुटकारा। बंधनों से दिया मुझे छुटकारा। ओ छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। छुटकारा हर कोई छुटकारा गाए। छुटकारा हालेलुया। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। ओ छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। रोगों से दिया मुझे छुटकारा। रोगों से दिया मुझे छुटकारा। पापों से दिया मुझे छुटकारा। पापों से दिया मुझे छुटकारा। बंधनों से दिया मुझे छुटकारा। बंधनों से दिया मुझे छुटकारा। बीमारी से दिया मुझे छुटकारा। बीमारी से दिया मुझे छुटकारा। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। छुटकारा 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 हालेलुया। यीशु नासरी ने दिया हालेलुया। छुटकारा। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। बीमारी से दिया मुझे छुटकारा। बीमारी से दिया मुझे छुटकारा। रोगों से दिया मुझे छुटकारा। रोगों से दिया मुझे छुटकारा। बंधनों से दिया मुझे छुटकारा। बंधनों से दिया मुझे छुटकारा। ओ छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। 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 अपनी हुजूरी से मेरे खुदा, अपनी हुजूरी से मेरे खुदा, रुकी मामूरी से मेरे खुदा, मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले
छू ले मुझे मेरा जीवन बदल, सारे गुनाह जाए दिल से निकल, सारे गुनाह जाए दिल से निकल। ओ मुझको पिला दे तू जीवन का जल। मुझे छू ले छू ले हालेलुया। मुझे छू ले छू ले छू ले तू, मुझे छू ले छू ले छू ले तू, मुझे छू ले छू ले छू ले तू, मुझे छू ले छू ले छू ले तू। मुझे छू ले छू ले छू ले तू। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। Praise the Lord. This is Prophet Dr. Anish. Welcome back again to the prophetic manna, the Thursday prophetic service. आप सभी का इस Thursday prophetic manna सर्विस में मैं स्वागत करता हूँ. What a great joy to see you again this fourth week. इस चौथे हफ्ते में फोर्थ एपिसोड के साथ आप सभी को मिलते हुए देखते हुए बहुत खुशी हो रही है. प्रियो, मेरा विश्वास है कि गए 3 एपिसोड के द्वारा पवित्र आत्मा ने आपके साथ बहुत कुछ बातें की है. हाँ, की है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं और कह रहे प्रोफेट जी आपकी ये 3 मैसेज ने स्टोरी चेंज कर दी है और दुगना आदर शुरू हो चुका है. हालेलुया. प्रियो, हमारा परमेश्वर एक सामर्थी परमेश्वर है, अलौकिकता से भरा हुआ परमेश्वर है, एक सत्य का, एक महिमा का वो राजा है. स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है. अभी जस्ट हमने, हमारे वर्शिप टीम ने कितनी अच्छी आराधना की है ना. मैं चाहता हूं कि कुछ देर और थोड़ा हम प्रभु के प्रेजेंस में उसकी आराधना करें और उसको और ऊंचा करें, क्योंकि दुगना आदर उसी व्यक्ति के जीवन में आता है जिसके जीवन में आराधना का यज्ञ चढ़ाया जाता है. जिस व्यक्ति को आराधना का यज्ञ चढ़ाना या आराधना की वेदी, स्तुति का यज्ञ और आराधना की वेदी जिस व्यक्ति को बनाने आती है ना, उस व्यक्ति के जीवन में दुगना आदर 100% आता है. हालेलुया. आमेन. सो लेट अस क्लोज आवर आईज. आए आंखों को बंद करेंगे ना. जहां कहीं हो, जॉब पर रहेंगे, बिजनेस पर रहेंगे, हर हफ्ता मैं बोलता हूं ना, जहां कहीं भी हो, डोंट वरी, थोड़ा सा आंखें बंद करो और स्वर्ग को देखो, खुला हुआ दिखेगा. आंखों को बंद करो, हाँ, और देखो खुदा बाप आपको दिख जाएगा. हालेलुया. आए हम थोड़ी आराधना करें और उसके बाद उस परमेश्वर के गहरे प्रकाशन में, जो कि भविष्यवक्ताई मन्ना है, जो आपके लिए परमेश्वर ने उसके दास के द्वारा दिया है, वो आपके पास फिर से पहुंचेगा. आमीन. आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे. हालेलुया. 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 Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. तेरे आराधना हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो. स्वर्ग में विराजमान रहने वाले, धरती को अपनी पैरों की चौकी बनाने वाले, सारी सृष्टि को अपने शब्दों से रचने वाले, हमारे जीवनों को एक नया बनाने वाले, हमारी टूटी हुई आशा को फिर से जोड़ने वाले, हमारे कमजोर विश्वास को फिर से बलवंत बनाने वाले, स्वर्ग आकाश और धरती के रचयिता, जिंदा जीवित और सामर्थी परमेश्वर मसीह यीशु के सामने से पवित्र आत्मा की सहायता से
फिर से एक बार हम आपकी उस उपस्थिति में आते हैं। खुदा बाप, आज इस 4th एपिसोड के माध्यम से प्रभु आपका दास फिर से एक बार आपके लोगों के सामने आ चुका है। अपने हृदय को प्रकट करे और ऐसा होने दीजिए उनकी दशा, दिशा और इतिहास तीनों भी बदल जाए और केवल आपके और आपके नाम की महिमा हो। यीशु प्रभु के नाम से प्रार्थना मांगते और सभी ने कहा है आमीन। वाओ, एक भी कोरस गाया ना, प्रभु स्वर्ग छोड़कर नीचे आ जाता है। आराधना में वो ताकत है, आराधना में वो महिमा है, असंभव बातों को संभव करने की कुवत, काबिलियत और ताकत अगर किसी परमेश्वर में है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। चलो बाइबल में जाएंगे, फिर से एक बार वचनों को खोलेंगे। जहां कहीं भी हो अपने बाइबल को खोलिए। जिस वचन के साथ हमने इस संदेश को शुरू किया था, फिर से एक बार उसी वचन में जाएंगे। यशायाह नबी की किताब 61th चैप्टर एंड वर्ड्स नंबर 7। वचन यो कहता है, तुम्हारी नामधराई के बदले तुम्हें दुगना भाग मिलेगा, तुम्हारे अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दुगने भाग के अधिकारी होगे और सदा सर्वदा के लिए आनंदित बने रहोगे। आमीन। वाओ, परमेश्वर के सत्य वचन को सारी महिमा मिले। जहां से भी देख रहे, तैयार हो जाइए, दुगने आदर का समय आ चुका है। लास्ट वीक सामर्थ्य से पवित्र आत्मा ने आपके साथ बातें की और आपने उसका प्रत्युत्तर भी दिया, रिप्लाई भी दिया, और बहुत अच्छा लगा कि जब आपने गवाही दी। बहुत अच्छा लगा जब आपने ये बताया कि प्रॉफिट जी, दुगना आदर का समय, दुगना आदर का जीवन, दुगना आदर का सीजन हमारे लाइफ में शुरू हो चुका है और हम एंजॉय कर रहे हैं। यही बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और इसलिए फिर से एक बार 4th एपिसोड के साथ उसी संदेश को कंटिन्यू करने के लिए आपके सामने आ चुका हूं। हाँ प्रियो, हाँ दोस्तों, हाँ मेरे बेटा और बेटियों, जहां कहीं से आप देख रहे हो ना, मेरा परमेश्वर आज यो कहता है कि मैं तुझे दुगना आदर से आशीषित करूंगा। I will honor you with the double honor. I will give you the double honor. मैं तुझे दुगना आदर दूंगा। हालेलुया। तेरे घर में, तेरे परिवार में, तेरे लोगों में, तेरी सेवकाएं में, तेरे रिश्तेदारों में, तेरे नगर में, तेरे गांव में, तेरे हर जीवन के हर विभाग में परमेश्वर क्या कह रहा है? दुगना आदर मिलेगा। बहुत शर्मिंदा किया ना आपको, बहुत इंसल्ट किया ना, बहुत तोड़ा, बहुत ठुकराया, गिराया, नाना प्रकार की बातें आपके खिलाफ बातें की ना। यस, तुझे बात कर रहा हूं, तुझसे। यस, बहुत तुझे तोड़ दिया ना। टूटा बर्तन है क्या? आशा पूरी खत्म हो गई है? डोंट वरी। आज ये भविष्य वक्ता तेरे लिए इस भविष्यवाणी के इस मन्ना को, इस वचन को लेकर आया है और वो तुझे कह रहा है कि तेरे अनादर के बदले में तुझे दुगना आदर दूंगा। आई विल गिव यू डबल ऑनर। मैं तुझे दुगना आदर दूंगा। प्रियो, दुगने आदर का समय शुरू हो गया है। यस, जितनों ने तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे, तेरे विरोध में बातें की, हर वक्त तेरे बुराई करने की कोशिश की, उन सबों के सामने, हाँ, उन सबों के सामने, पहले हफ्ते ही बोला था मैंने, तेरे शत्रु के सामने परमेश्वर क्या करेगा? तेरे लिए मेज को बिछाएगा और दुगना आदर देकर आशीषित करेगा। यस, गए हफ्ते हम अय्यूब के जीवन से सीख रहे थे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अय्यूब को दुगना आदर देकर आशीषित किया। लास्ट वीक we were learning about from the life of Job. First J, Job. उसी को कंटिन्यू करेंगे सेकेंड J में, आमेन, जिसका नाम है जोसेफ। हालेलुया। यूसुफ। पहले हफ्ते हम J फॉर जोब, ये हफ्ते J फॉर जोसेफ। अय्यूब के बारे में हमने देखा, अभी हम देखेंगे यूसुफ के बारे में। बाइबल यो बताती है प्रियो, बाइबल में लिखा है,
Genesis chapter number 32, chapter number 37, chapter number 39, chapter number 45, chapter number 41, chapter number 39, इन सारे अध्याय में यदि आप आज बाइबल पढ़ के देखोगे, क्योंकि हमारा एपिसोड शॉर्ट है इसलिए लॉन्ग रेफरेंस देकर पूरा समय उसमें नहीं गिलाऊंगा। सुनिए, यूसुफ, बाइबल कहती है यूसुफ अपने पिता का लाडला था। He was a favorite of father. डैडी का फेवर यूसुफ पर आया। अभी स्टोरी ऐसी कहती है उसी अय्यूब के ऊपर उसी योसेफ के पास और 11 भाई थे और ये सबसे छोटा। हाँ, और ऐसा हुआ कि उस यूसुफ के भाइयों ने उसे देखा कि अरे डैडी तो हम सबसे ज्यादा यूसुफ से प्रेम करते हैं, प्रीति रखते हैं और बहुत ही लाडला हो गया यूसुफ। जब ये बातें भाइयों को पता चली, बाप डैडी यूसुफ का बहुत ज्यादा लाड करने लगे। जब ये बात यूसुफ को उसके भाइयों को पता चली, बाइबल कहती है उत्पत्ति का किताब 37th चैप्टर और वर्स नंबर 4 में, और यो लिखा है कि उसके भाई जो उस पर प्रेम करते थे पहले से ज्यादा उसके ऊपर नफरत करने लगे। यस, बहुत गुस्सा करने लगे, विरोध में जाने लगे। देखिए ना, जो भाई उस पर प्रेम करते थे, लेकिन जिस वक्त भाइयों को पता चला डैडी का सबसे ज्यादा प्रेम यूसुफ पर आ गया है, सारे भाई विरोध में खड़े हो गए। हे प्रियो, दुगना आदर डैडी देना चाहता था। आदर यूसुफ को उसके डैडी जो थे ना, आदर देना शुरू कर दिए थे। जैसे भाइयों को पता चला कि यूसुफ को डैडी प्रेम कर रहे, प्यार कर रहे, भाइयों के अंदर जलसी पैदा हो गई और सारे भाई इस अकेले छोटे के ऊपर क्या करने लगे? जलन करने लगे। सब लोग उसके विरोध खड़े रहने लगे और सब लोग अलग अलग प्रकार की षड्यंत्र रचने लगे। हाँ, डैडी का प्रेम ही ऐसा होता है, अच्छे को जलन तैयार कर देता है। हालेलुया। और यूसुफ के ऊपर जब इस डैडी का प्रेम आया, याकूब का प्रेम आया, उसके बाद में सारे भाई उसके खिलाफ, सारे भाई उसके विरोध में बातें करने लगे। सिर्फ बातें नहीं, जितनी ज्यादा भाई लोग बातें करने लगे, डैडी ने क्या किया, एक दिन उस यूसुफ को रंग बिरंगे का एक अंगोछा, एक क्लोथ, एक ब्लेजर, एक सूट लेकर दिया। और जिस दिन ये रंग बिरंगे का ये अंगोछा डैडी ने यूसुफ को गिफ्ट किया, उस दिन के बाद में तो यूसुफ के जीवन में विरोध और बढ़ गया, और बढ़ गया। हाँ, एक बात ध्यान में रखिएगा, आपके शत्रु जितने बढ़ेंगे, परमेश्वर उसका अनुग्रह आपके ऊपर उतना ही ज्यादा बढ़ाएगा। जितने जलने वाले बढ़ेंगे, परमेश्वर उतना ज्यादा आपको फलवंत करते रहेगा। यूसुफ की लाइफ की स्टोरी ऐसी कुछ थी प्रियो। हाँ, अभी देखिए, डैडी ने उसको रंग बिरंग का अंगोछा दिया, गिफ्ट दिया। हाँ, भाइयों के अंदर से जलन बढ़ने लगी। भाई लोगों को लगा कि अरे डैडी तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इतना कर रहे, इतना कर रहे, इतना कर रहे। हाँ, फिर उसी यूसुफ के खिलाफ इन लोगों ने पूरा षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रच कर क्या किया, उस यूसुफ को पकड़ा। हाँ, खेत में लेकर गए। हाँ, और वहां पर ही रख दिया। हाँ, कि क्या करे, और क्या इसलिए रखा कि डैडी को लगे कि यूसुफ गुम हो गया, लेकिन वैसा हुआ नहीं। दूसरी बार फिर से उन्होंने कोशिश किया और यूसुफ को पकड़ा और बड़े गड्ढे में डाल दिया। अभी देखिए, डैडी का फेवरेट इनोसेंट बॉय, उसको पता भी नहीं कि उसके साथ चल क्या रहा है। भाई लोग बोले चलो हम घूमने जाते हैं, साथ में तो लेकर गए और जैसे उधर गए खड्डे में डाल दिया। हाँ, खड्डे में डाल दिया। जैसे उसको उस खड्डे में डाल दिया प्रियो, उसके बाद में ऊपर से ढक्कन लगा दिया, यूसुफ अंदर गिर गया। भाइयों का षड्यंत्र देखिए,
अभी डैडी पूछेंगे गए थे 12 आए 11 कैसे, तो मेरा लाडला यूसुफ कहां पर है? तो उस वक्त उन्होंने क्या किया, उसी वस्त्र को, जो वस्त्र डैडी ने यूसुफ को दिए थे ना, उस वस्त्र के ऊपर एक मेमने का लहू, मेमने को काट कर वो लहू उस यूसुफ के ऊपर डाल दिया, उसके क्लोथ के ऊपर डाल दिया। और वो क्लोथ लेकर डैडी के पास आ गए और बोले, डैडी बैड न्यूज है डैडी, हमारा यूसुफ को जंगली प्राणियों ने फाड़ कर खा दिया है। और याकूब जो था उस वक्त बूढ़ा हो चुका था, उसकी आंखें धुंधली हो चुकी थी, उसको ठीक से दिखता नहीं था। और लेकिन उसने दिए वस्त्र को उसने देखा और याकूब रोने लगा कि मेरा बेटा चला गया। अभी डैडी के नजर में बात यह समझ में आती है कि अभी यूसुफ नहीं रहा है। भाइयों को बता यूसुफ है, लेकिन किधर है? गड्ढे के अंदर। लेकिन देखिए ना, जिसे परमेश्वर बचाना चाहता है ना, उसे कितना कोई भी मारने की कोशिश करे, मर नहीं सकता। हाँ, यूसुफ गड्ढे में पड़ा है। फिरौन की सेना, फिरौन के कुछ लोग वहीं पर से गुजर रहे थे। आवाज आई कि गड्ढे के अंदर कोई तो है और मुझे बचाओ। सारे फिरौन के लोग वहां पर गए। हाँ, देखिए निकाला बाहर। देखिए स्टोरी ऐसे भी नहीं, और थोड़ा ट्विस्ट है इसमें, मैं थोड़ा शॉर्ट करके बोल रहा हूं। हाँ, उसको बाहर निकाला, किसने बताया? भाइयों ने वापस कि जान दे अपना भाई ये मरने नहीं देंगे। हाँ, तो मरने नहीं देंगे तो एक काम करते, वापस उस गड्ढे से बाहर निकाल के उस पोटिफर्स, हाँ, की जो सेना आई थी, हाँ, उसके पास लेकर गए और बोले इसको बेचना है, ले लो इसको। बेच दिया। पहले खड्डे में डाला, नहीं मरा, वापस बाहर निकाला, बेच दिया। अभी डैडी के नजर में क्या है कि मेरा यूसुफ क्या हो गया? चला गया है, स्टोरी खत्म हो गई है। हाँ, सब कुछ खत्म हो गया है। और उसी टेंशन में अय्यूब ने अपना जीवन गुजारना शुरू कर दिया कि मेरा बेटा तो चला गया है। अभी देखिए यहां पर कहानी में एक ट्विस्ट और आता है। फिरौन पोटिफर के घर में देखो, अभी उसको लेकर लिया जाता है स्लेव बनकर, एक गुलाम बनकर। देखो, बाप का लाडला भाइयों का विरोधी बन गया, दुश्मन बन गया। और उसके बाद में पहला पोस्ट बाप का लाडला, दूसरा पोस्ट भाइयों का विरोधी, हाँ, तीसरा पोस्ट गड्ढे के अंदर का व्यक्ति, चौथा पोस्ट बेचा जाने वाला व्यक्ति, पांचवा पोस्ट उस पोतीफर के घर में गुलाम। देखिए ना, डैडी प्यार किया, डैडी ने आदर दिया, लेकिन उस एक आदर के वजह से उसको कितना भुगतना पड़ रहा है। प्रियो, हे दोस्तों, इतना ही नहीं, उसके घर में गए। अभी यूसुफ का खासियत ही क्या था पता? दिखने में हैंडसम, बहुत अच्छा दिखता था। थोड़ा बॉडी बीडी बना ली होगी, अच्छा हैंडसम था, दिखने में खूबसूरत। हाँ, लाली झपकती थी, ऐसा बाइबल बोलता है उसके आंखों के ऊपर से। हाँ, तो इतना अच्छा दिखने वाला तो उस पोटिफर के घर में रहने लगा, गुलामी करने लगा, सेवा करने लगा, सब काम करने लगा। अभी स्टोरी यहां पर भी कहानी और एक ट्विस्ट होती है। हाँ, अभी पोटिफर की वाइफ, देखिए उसकी नजर पड़ती है उस यूसुफ के ऊपर। अभी देखिए, घर में कोई नहीं था उस दिन, महल में, बंगलों में, हमारे क्या बोलते ना, राजमहल में कोई भी नहीं था उस दिन। पोटिफर बाहर गया था। हाँ, अब यूसुफ को उसके वाइफ ने बुला लिया और क्या बोली पता है? तू आज मेरे साथ, मुझे समय दे, मेरे साथ सो जा। हाँ, किसी को नहीं बताऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। यू सैटिस्फाइड मी, तू मुझे तृप्त कर, तू मुझे सैटिस्फाइड कर। हाँ, तो मैं तुझे हर वो अच्छी बात दूंगी। हाँ, उसको प्यार से बुला तो अंदर लिया, लेकिन यूसुफ के अंदर परमेश्वर का भय था और उस भय के कारण यूसुफ वहां से भाग निकला। लेकिन भाग निकलते निकलते एक गलती उसकी हो गई। क्या पता है? उसका वस्त्र, उसका ब्लेजर उस औरत के हाथ में आ गया। जैसे वो वस्त्र उसके हाथ में आ गया और वो तो भाग गया, लेकिन वस्त्र आ गया। अभी ये पोटिफर की वाइफ डर गई।
कि यूसुफ जाकर मेरे पति को बता देगा कि तेरी वाइफ ऐसी है। तो यूसुफ जाकर पोटीफर को कुछ बताए उसके पहले ही, ध्यान से सुनिए, उसकी वाइफ पति के पास जाकर बोलती है, आज तेरे दास तेरे नौकर ने, यूसुफ ने मेरे चरित्र पर हाथ डाला है। हाँ देखिए, टेस्ट पर टेस्ट, टेस्ट पर टेस्ट, टेस्ट पर टेस्ट, कंटिन्यू परीक्षा चल रही है। इसके दिमाग की हालत क्या होती रहेगी? मतलब डिप्रेशन, क्या इसको डिप्रेशन बोलेंगे, ऑपरेशन बोलेंगे, कॉपरेशन बोलेंगे, क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या नाम देंगे? भाई का प्रॉब्लम, गड्ढे का प्रॉब्लम, बेचा जाना, गुलामी में आना, वापस इधर आए तो इधर उसके वाइफ के अनुसार नहीं जिए। पोटीफर को आया गुस्सा, मेरे वाइफ के ऊपर तू आंखें डालता है, और इसलिए उसके वाइफ ने क्या कर दिया, उस पोटीफर ने क्या कर दिया, उसको जेल में डाल दिया। कोई भी गलती नहीं है, लेकिन एविडेंस मिला था। देखो, बाप को भी भाइयों ने क्या दिया था? एविडेंस, सबूत दिया था कि अपना यूसुफ क्या नहीं, मर गया, अभी बचा नहीं है। हाँ, यहां पर भी सबूत क्या बचा है? कोट। हाँ देख, वो बोलती मैं झूठ बोल रही हूं ना, फिर इसका कोट मेरे हाथ में कैसे जो सुबह पहना था। देखो, शैतान अगर आपको गिराने की कोशिश करना प्लान ही कर दिया ना उसने, तो बहुत अच्छा प्लान करता है, वो सबसे उत्तम प्लान करता है। अगर तुझे गिराने की उसने ठाम ही लिया तो, और उसने वैसा किया। पोटीफर को आया गुस्सा, मेरे वाइफ के ऊपर ऐसा करता है, जेल में डाल दिया। अभी जेल में जाने के बाद फिर से सपना शुरू हो गया, और सपने का अर्थ बताने वाला कोई नहीं। देखो, परमेश्वर अगर आपको दुगना आदर देने का ठाम लिया है ना, तो वो कैसे भी करके करेगा। सपना इधर गिराया फिरौन को। हेलो, अभी फिरौन आया स्टोरी में। राजा फिरौन को सपना गिरा, और फिरौन ने सारे सपने को अर्थ बताने वाले अच्छे ज्योतिषियों को बुलाया। एक भी व्यक्ति उसके सपनों का अर्थ बताने में सफल नहीं रहा। फाइनली एक असिस्टेंट ने कहा, एक नौकर ने कहा कि सर, वो यूसुफ नाम का एक लड़का है, और उसको स्वप्न के अर्थ बताने का वरदान है, उसको बुलाया जाए। राजा ने कहा बुलाओ। जैसे उसको बुलाया, ध्यान से सुनिए, अभी ये ऑलरेडी टूट चुका था। ऑलरेडी घर से विरोध, भाइयों का विरोध, गुलामगिरी, हर जगह पर प्रेशर, चारों ओर से सताव, अभी जेल में डाला है, कैदी जीवन, क्या क्या ये बंदा जिए, किस किस प्रकार की बातें सहन करे, सब एक साथ उसके साथ हो रहा था। लेकिन यूसुफ ने अपने विश्वास को कमजोर होने नहीं दिया, अपनी धार्मिकता को उसने छोड़ा नहीं, अपनी पवित्रता को उसने छोड़ा नहीं, अंत तक बने रहा, स्ट्रांग बना रहा। क्योंकि उसको एक ही पता था, डैडी अगर आदर देना जानता है, वही डैडी दुगना आदर भी देगा। आमेन। डैडी अगर आपको आदर दे सकता है, क्या वो डैडी दुगना आदर नहीं दे सकता? यूसुफ को यह प्रकाशन मिल चुका था, इसलिए यूसुफ शांत था। जो फिरौन ने यह सुना कि अरे इसका सपना तो सबसे उत्तम और अर्थ सबसे सामर्थ्य है, प्रमोशन मिल गया। हेलो, अपमान का जीवन सम्मान में बदल गया, और उसी घर में, उसी पैलेस में जहां उसको जेल में डाला था, उधर से उठाकर उसको प्रधान बना दिया। हालेलुया, बड़ा बना दिया, प्रधान बना दिया हर चीज के ऊपर का। हे प्रियो, जहां तेरा अपमान होगा ना, मेरा प्रभु वही तुझे ऊंचा करने जा रहा है। यस, जिन लोगों ने तुझे अनादर दिया था ना, वही लोग तुझे आदर देते हुए, तुझे ढूंढते हुए आएंगे। अभी देखिए परमेश्वर का, देखिए ना काम कैसा है, काम करने का तरीका कैसा है। अभी पूरा यूसुफ का स्टोरी शॉर्ट करके मैं आपको सिखा रहा हूं, ओके? तो इस बात को समझिए। हाँ, अभी यदि आप जेनेसिस 45 में आएंगे, उत्पत्ति 45 में, तो वहां पर बाइबल ऐसा बोलता है कि सारे देश में अकाल गिर गया, खाने के प्रॉब्लम्स, कहां पर भी खाना नहीं मिलता था। सारे भाई खाना ढूंढते हुए, उनको पता चला
एक यूसुफ नाम का प्रधान है जो राष्ट्र में सबसे बड़ा है और जिसके पास सब कुछ है। गए उसको ढूंढते ढूंढते, उसके पास जाकर देखते हैं तो पता चलता है अरे ये तो हमारा ही भाई है, जिस भाई को हमने ठुकराया था, बेचा था, मारा था, गिराया था, अपमानित किया था, बेच दिया था, अरे यही भाई आज प्रधान बन गया है। हाँ, उस वचन को पढ़ेंगे ना थोड़ा सा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जेनेसिस 45। अभी देखिए उत्पत्ति इसका 45 वर्स 1 कहता है, तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके पास आ खड़े थे अपने को और रोक न सका और पुकार के कहा, मेरे पास से सब लोगों को बाहर कर दो। और भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग कोई न रहा। तब चिल्ला चिल्ला कर यूसुफ रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। तब यूसुफ ने अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूं, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई न दे सके क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए। देखिए, फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट आ गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, आमीन, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहां बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया था। अब देखिए इस यूसुफ का हार्ट, हृदय। हाँ, आज का यूसुफ कोई रहता तो आ गए अभी मेरे हाथ के नीचे, चलो इनको जेल के अंदर डालो, चलो इनको मार डालो। जो इस भाइयों ने मुझे बेचा था ना, इस भाइयों को मार डालू। लेकिन यूसुफ का हृदय देखो, भाइयों को देखकर रोना आ गया। हेलो, रोने लगा, सबको बाहर भेज दिया और कहा उसको सबको अंदर लेकर आओ। प्रियो, इतना ही नहीं, यूसुफ ने अपने आप को उन पर प्रकट किया और कहा, मैं यूसुफ हूं, जिन्होंने आपने जिसको बेच डाला था ना। और यूसुफ उनको क्या बोल रहा है, थैंक यू, आपने मुझे बेच डाला। अगर आपने उस वक्त मुझे बेचा नहीं रहता तो मैं आगे चलकर आपके लिए इतना बड़ा ब्लेसिंग नहीं बन जाता। हालेलुया। हे प्रभु के बालको, प्रियो बच्चों, अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है, टेंशन मत लो। भाई आपको विरोध कर रहे, उनका विरोध मत करो। प्रभु आपको उनके आगे लेकर जाने वाला है। प्रभु आपको उनके आगे एक सही समय पर खड़ा करने वाला है। प्रभु आपको आगे एक बड़ा आदर देकर आशीषित करने वाला है। हाँ प्रियो, दुगना आदर यही तो है। यस, जहां अनादर हुआ, जहां परीक्षाएं आई, जहां सताव हुआ, जहां जेल में जाना पड़ा, जहां बड़ी बड़ी कठिनाइयों में से जाना पड़ा, वही मेरे परमेश्वर ने, यूसुफ के परमेश्वर ने, हेलो, उस यूसुफ को दुगना आदर देकर खड़ा किया, पूरे देश का प्रधान बना दिया। हेलो, अगर मेरा परमेश्वर उस यूसुफ को बड़ा कर सकता है, क्या बाइबल का वचन बदला हुआ है? नहीं नहीं, आज भी है। और वो वचन आपके साथ बात कर रहा है। हाँ, तेरे साथ बात कर रहा है, तू बात कर रहा है, तेरे साथ प्रभु बोल रहा है। अगर यूसुफ को प्रभु बड़ा प्रधान बना सकता है और सारे देश को खिलाने वाला बना सकता है, हर महामारी में और बीमारी में और उस अकाल के समय में अगर यूसुफ को परमेश्वर देश में एक प्रोवाइडर बोलकर खड़ा कर सकता है, तो तेरा समय भी आ गया है। हाँ, तेरा समय आ गया है। मेरा परमेश्वर तुझे दुगना आदर देकर आज के बाद आशीषित करने वाला है। यस, ये दुगना आदर तेरे जीवन में आ चुका है। तेरे नाम धराई के बदले यूसुफ का नाम पुटिफर की वाइफ ने खराब किया, लेकिन उधर ही मेरे परमेश्वर ने यूसुफ को, देखो, जहां नाम खराब हो रहा था, जेल में गया था, वहीं पर मेरे परमेश्वर ने यूसुफ को गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम दे दिया।
यहाँ पर एक नाम खराब करने में बड़े क्या बोलते हैं ना, पीएचडी कर रहे, और मेरा परमेश्वर उसको गिफ्ट देने में, वरदान देने में, फल देने में, अभिषेक देने में रुचि रख रहा है और बढ़ा रहा है। ऐसा ही होगा तेरे साथ में आज के बाद। तेरे लोग, तेरे शत्रु, तेरे रिश्तेदार, तेरे अपने, जितना तेरे विरोध में बातें करेंगे, तुझे गिराने की बातें करेंगे, उतना ही बड़ा मेरा परमेश्वर तुझे ऊंचा करेगा। यस, तेरा सिर सबसे बड़ा ऊंचा रहेगा। यस, और आज के बाद किसी भी कठिनाई से तू जाता रहेगा, दुगना आदर के साथ प्रभु तुझे ऊंचा करेगा। नामधराई के बदले जय जयकार का ध्वनि फिर से सुनाई देगा। यस, जो लोग तुझे गिराने की प्लान कर रहे थे, वही लोग तुझे उठाने के लिए, बिठाने के लिए तैयारी करेंगे। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं आज मैं ये नबूवत करके तेरे जीवन में बता रहा हूं कि मेरा परमेश्वर आज के बाद तेरे जीवन में सबसे बहुतायत आशीषों को उंडेलने जा रहा है। तैयारी कर अपनी, क्योंकि इस वक्त दुगने आदर का अभिषेक तुझे छूने जा रहा है। डबल हॉनर इज रेडी टू टच यू, डबल हॉनर इज रेडी टू एंटर इन योर लाइफ। दुगना आदर तेरे जीवन में आने के लिए, तुझे छूने के लिए, तुझे बनाने के लिए, तेरा आदर करने के लिए तैयार है। जहां कहीं भी अपने आंखों को बंद करे, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जीवित जलाली अनुग्रहकारी पिता, ओ हालेलुया, रबाना शखरिया लाबा, ओ धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर। राइट नाउ, इसी वक्त पिता, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे सारे बच्चों के लिए, मेरे सारे इन दर्शकों के लिए जिन्होंने आज का ये नबूवत भरा संदेश, भविष्यवाणी का ये वचन जिन्होंने सुना है, हे जीवित परमेश्वर, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, जैसे तूने यूसुफ को दुगना आदर देकर राष्ट्र में खड़ा कर दिया और अंतिम दिनों का प्रोवाइडर बना दिया, अंतिम दिनों का प्रधान बना दिया, अंतिम दिनों का सुरक्षा रक्षक बना दिया, वैसे ही जितने लोग आज मुझे सुन रहे और देख रहे, यीशु के नाम से उनके जीवन के ऊपर मैं दुगना आदर रिलीज करता हूं। आज के बाद जितना जो कुछ वो आपसे चाहते हैं दीजिए प्रभु। यीशु के नाम से मैं उनके ऊपर दुगने आदर की आशीष उंडेलता हूं। मेरे पिता, उनके आंसू को पोंछ दे और तेरी महिमा को उनके जीवन में बढ़ा दे। और आपने ऐसा किया है, ऐसा मेरा विश्वास है प्रभु जी। आदर के योग्य आप हो, महिमा के योग्य आप हो, स्तुति के योग्य आप हो। और इसीलिए पिता, यूसुफ ने जैसे अपने लाइफ में, अपने जीवन में आपको प्रथम स्थान देना कभी नहीं छोड़ा, अपने चरित्र को बनाए रखा, अपने विश्वास को बनाए रखा, अपनी आशा को संभाले रखा, इसलिए वो दुगने आदर का भाग प्राप्त कर पाया। वैसे ही मेरे पिता, आज मेरे लोगों को यह अनुग्रह प्रदान कर कि इस अंतिम दिनों में वो बने रहे, स्ट्रॉन्ग खड़े रहे, विश्वास में मजबूत बने रहे, और कठिन परीक्षा में, कठिन समयों में वो आपके नाम की महिमा के लिए फिर से खड़े हो जाए। ऐसा अनुग्रह उनके जीवन में आप प्रदान करें। सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल आपके ही नाम को देते खुदा बाप, और यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते, दया से सुन और कबूल कर पिता। और सभी ने कहा है आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वाओ, कम ऑन, शाउट विथ मी, दुगना आदर, दुगना आदर बोलिए, जोर से बोलिए, डबल ऑनर, डबल ऑनर, डबल ऑनर। आमेन। सो कांग्रेचुलेशन, आपके दुगने आदर का समय शुरू हो गया है। सो जहां कहीं भी सेलिब्रेट करें, पार्टी करें, क्योंकि मेरा परमेश्वर आज के बाद दुगने आदर के साथ आपको खड़ा करेगा, दुगने आदर के साथ सम्मानित करेगा, दुगने आदर के साथ आपको और ऊंचा करके बढ़ाते जाएगा, और उसकी महिमा आपके जीवन से प्रकट होती जाएगी। आमेन। So God bless you. I hope आज के इस प्रॉफिटिक मन्ना के द्वारा, दुगने आदर के मन्ना के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातें की है और आप आशीषित हो गए हैं। Amen. So अगर सच में प्रभु ने आपको आशीषित किया है, तो यह समय है जैसे प्रॉफिटिक मन्ना को प्राप्त करके दुगना आदर प्राप्त किया, वैसे ही परमेश्वर के राज्य में बोने का। Give your the best prophetic seed. अपने भविष्यवक्तीय अर्पणों को, अपने भविष्यवक्ताई दान राशि को आप बोल सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर सारी डिटेल्स है, जैसे गीत चल रहा है वैसे ही अपने दान राशि को आप दे सकते हैं। प्रभु आपको जरूर आशीषित करेगा। मे गॉड ब्लेस यू। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शालोम, गॉड ब्लेस यू। हे परमेश्वर के प्रिय लोगों,
जैसे ही आपने आज का भविष्यवक्ति वचन सुना है, हम विश्वास करते हैं कि आज के इस भविष्यवक्ति वचन के द्वारा आपके जीवन में आप बहुतायत के फलों को देखोगे। तो आइए, ये समय आपका है अपने दान राशि को, अपने दशमांश को और अपने उत्तम बीज को यहाँ पर बोने का। बीज को बोइए और सफलता को प्राप्त कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शालोम।